हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पार्टनर सोच रहे हो, और जो वो चाहते हैं ऐसा आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसे बात सोचते हो। तो क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पार्टनर का देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं लिब्रा। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पार्टनर के लिए क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लिब्रा, जो आपके पार्टनर हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लव रिलेशन के बारे में वो क्या महसूस करते हैं। पेज ऑफ सॉरी गाइस, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं वो उनको लग रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग कर देनी चाहिए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें आगे स्टेबिलिटी दे सकते हैं। यानी कि अगर उनका फॉरेन में जाने का कोई सपना था, वो आधा अधूरा रह गया था, तो वो उस काम को पहले पूरा करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में रिश्ते की तरफ बिगनिंग शुरुआत चाहते हैं, और कुछ केसेस में जॉब, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। हो सकता है कि आप ऐसा उनके लिए महसूस कर रहे हो कि उन्हें पहले ये करना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, द सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, लिब्रा जो आपके पर्सन है वो अभी जगलिंग फेज में है। वो जिगजैग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जो बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, पहले उस काम को पूरा करना चाहिए, या इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। तो वो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, और उन पुराने रिश्तों को याद करेंगे, उन पुराने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं, तो फिर से रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। और कुछ केसेस में अभी वो जगलिंग पीरियड में है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें पहले, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता होगा, तो इसलिए उनको लग रहा है कि पहले उन्हें अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपना बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जो उनका आधा अधूरा सपना रहेगा था फॉरेन में जाने का, दूसरे स्टेट में या किसी अच्छी जॉब के लिए, तो उन्हें उसकी तरफ रुझान करना चाहिए। तो कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ को महसूस हो रहा है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ उन्हें कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा या स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। आप स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, आपको स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप रिश्ते को खो सकते हैं, रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो इसलिए आप इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, या फिर अपने जॉब, बिजनेस की तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं। लगता है आपको कि अगर आप अपने जो आपका आधा अधूरा फॉरेन में जाने का सपना, या दूसरे स्टेट में जाने का सपना, या जॉब के प्रति जो सपना रहेगा था,
वो अधूरा रह जाएगा। आपको पहले उधर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस मौके को खो देंगे तो वो आपके हाथ से निकल सकता है। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, हमारे पास कार्ड साइज 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा आप को महसूस हो रहा है कि बहुत समय से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। दोनों की तरफ से कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी कोई डोर बेल बजती है तो उधर जाते हैं। आप काफ़ी लालची बने हुए हैं, यानी कि आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही वेट और इंतजार करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स ही आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, तो जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए थे वो चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, इनहैंस हो सकते हैं। और फिर से जो नेगेटिव सा रिश्ता हो गया था, जो परेशानी दुविधा इस रिश्ते में आ गई थी, इतना अच्छा जा रहा था, अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ बिखर सा गया। तो फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है। यूनिवर्स से अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है। अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपनी जॉब के लिए, जिस चीज़ के लिए भी स्टैंड लेंगे, वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है। धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो वेट और इंतजार ख़त्म हो सकता है। फिर से यही आप भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ केसेस में उन्हें जॉब बिजनेस की तरफ, अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके आधे अधूरे रह गए हैं। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड पैसे, प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। तो कुछ केसेस में उन्हें अपना पैसा बनाने में, जॉब बिजनेस में, उन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है। लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और अगर आप वो ये भी चाहते हैं कि और अगर वो अपनी जॉब की तरफ भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड एक जॉब को भी या फॉरेन में जाने को या उन चीज़ों को भी इंडिकेट करते हैं। और अगर वो पहले चाहते हैं कि वो अपने जॉब पर ध्यान दें, तो वहाँ उन्हें एक अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस, तो वहाँ भी उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तो इसको 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो लिब्रा, आप अपने पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, उस स्ट्रेस से अभी भी वो उभर नहीं सके हैं, काफ़ी मनमुटाव चल रहा है। हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग हो, एक शुरुआत हो, पुरानी बातों को बुलाते हुए वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि वो चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो या तो वो चाह रहे हैं कि वो आपका वेट और इंतजार करें, या आप उनका वेट और इंतजार करें, या फिर आप उनकी तरफ आगे बढ़ें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, पुरानी बातों को बुलाते हुए। जो मन मुटाव चल रहा है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत सी पैदा हो गई है, जो मतलब चाहकर भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्वॉर्ड शुरू की दीवार से गिरे हुए हैं। तो अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक नई पहल करेंगे, तो जो दिल दुख रहा है, वो जो हर्टेड हुए हैं, वो उनसे निजात मिल सकती है। और फिर से अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, शुरू से शुरू करेंगे पुरानी बातों को बुलाते हुए, तो रिश्ते में अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है। तो वो चाहते हैं कि या तो सही समय आने का वेट और इंतजार करें, या फिर वो इसमें आगे बढ़ें और इसको सक्सेसफुल कर दें और कामयाब करें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं।
लिब्रा, आप अपने पार्टनर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगें, माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी परेशानी से, किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी के साथ किसी की भावना के साथ खेला है, चाहे उन्होंने आपको हर्टेड किया है या आपने उनको हर्टेड किया है, लेकिन उठे चले और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन हो जाता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। तो उसी तरह से अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो है इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है, फिर से बिगनिंग और शुरुआत की जा सकती है। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि चाहे उन्होंने उनको हर्टेड किया है या उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, हालांकि दोनों ही किसी परेशानी से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए वो गिव अप ना करें, हार ना माने और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो रही है और उसे फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतजार हो रहा है कि अगर बिगिनिंग और शुरुआत होगी तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और सही समय आने पर वो कामयाब भी होगा और जो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी उन्हें सफलता मिलेगी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप चीटिंग नहीं करते, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और इस रिश्ते में नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो जो ये सर्कल आधा अधूरा रह गया था, जो ये पूरा नहीं हो पा रहा था, आप क्रॉस मार्ग पर थे, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे, तो नए सिरे से अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर आप अपने बिजनेस की तरफ भी जाना चाहते हैं, अपने जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी जो है ये आपका जो बिजनेस है या जो आप जिस जॉब के लिए चाह रहे थे, फॉरेन में जाने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। काफ़ी धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइज आपका जो बिजनेस है या आपका जो जॉब है या जिस चीज़ को लेकर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपका सपना पूरा हो सकता है। यूनिवर्स जी हर तरह से अच्छा आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिस तरफ भी आप पहल करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसमें गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना है और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात नहीं रखनी है। साफ स्पष्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो जो, हालांकि ये एक लव रीडिंग है लेकिन फिर भी बार बार ये फॉरेन की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो वो फॉरेन का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, किसी की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है, अभी भी आपका प्यार वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ के इस तरह से शुरू कीजिए कि पहले आप उनसे
उनको जानते ही नहीं थे, आप उनके लिए अननोन है। नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखेंगे, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। तो और अपने टेम्पर को, एंगर को, गुस्से को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में आ रही थी, तो अगर मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिलेगी और इसमें स्टेबिलिटी आएगी। जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट रिश्ता जा रहा था तो वहाँ बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और रिश्ता खुशहाल होगा और आप कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।